हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम रितिका। सो हाजिर है हम कुछ नए करंट अफेयर्स को लेकर। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत सपोर्टिव होता है। सो इस पीडीएफ का आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोल इंडिया 2023 से 24 तक जितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 500 परियोजनाएं ऐसी हैं जिस पर कोल इंडिया 2023 से 24 तक के बीच में 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और जिस देश के सहयोग को मंजूरी दी है वो कौन सा देश है? फिनलैंड। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वो कितने करोड़ रुपए का है? 2580 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है वो कितने परसेंट है? 60%, यानी कि 60%। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने की बात की है, या कितने सिलेबस को कम किया जा रहा है वहाँ पे, वो है 30%। ग्लोब इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII ने भारत में 4 पायदान की छलांग लगाकर कितनेवें स्थान पर पहुंच गया है? वो 48वें स्थान पर। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और जिस भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है वह कौन सी है? उर्दू। सो इसमें से अलग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कौन कौन सी भाषा को दिया गया है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वह कौन सा देश है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने पोकर और ऑनलाइन जो रमी का गेम होता है उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर दिया है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नई CEO हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट, भारत और जिस देश के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है वह कौन सा है? ये है रूस और भारत के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, रूस ने जिस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी की है कि किसी भी तरीके का कोई भी संबंध उस देश से रूस के द्वारा नहीं रखा जाएगा, तो वह कौन सा देश है? पाकिस्तान। नेक्स्ट, जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है वह कौन सा देश है? भारत में कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमें ये याद रखना है, भारत ने प्रतिबंध लगाया है।
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ी को हटाने का निर्देश दिया है, वह कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है? तो वह शहर है दिल्ली। दिल्ली के 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को, जो कि रेल पटरियों के किनारे बसी हैं, 140 किलोमीटर के एरिया के अंदर 48,000 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं दिल्ली में, तो उन्हें हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है, वह कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी के लिए अपने प्रदेश में टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश का एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि दोनों जमीनों पर अधिकार देने की घोषणा की है, वह कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है, जिसने विधवा हिंदू महिलाओं को कृषि और गैर कृषि दोनों जमीनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, तो वह कौन सा है? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा थे, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार थे, तो उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया है। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण करने को मंजूरी दे दी गई है, वह कौन सा है? AK-203। तो AK-203 राइफल है जो कि भारत और रूस के बीच में नई निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, उसमें AK-203 का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में JSCT का जितना संग्रह किया गया है, मतलब 2020 में अगस्त में JSCT का कितना संग्रह किया गया है वित्त मंत्रालय के अनुसार, वो हमें बताना है। तो वो कितना है? 86,449 करोड़ रुपए। तो हमें याद रखना है, अलग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार 86,449 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया है, वो किस समय में किया गया है? तो ये हमें बताना हो सकता है कि अगस्त 2020 में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की जिस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने किस क्रिकेटर को मैथ्यू हेडन और भारतीय राजनीति को किसको व्यापार दूत नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लीसा सिंह को व्यापार दूत नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है, मतलब क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? तो यहाँ पर 10 साल का समय दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य के कोडपा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख यानी कि रेयर इंस्क्रिप्शन की प्राप्ति हुई है, वह कौन सा देश है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान
रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण की सहायता प्रदान करेगा। तो ये घोषणा की गई है जापान की तरफ से कि भारत को कोविड-19 के संकट की प्रतिक्रिया के रूप में, यानी कि कोविड-19 के से फाइट में हेल्प जो ऋण दिया जाता है, तो उस कितने रुपए के ऋण सहायता प्रदान की है। तो जापान ने की है 3,500 करोड़ रुपए की। सो नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन SCO के सदस्य देशों में बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिस देश के लिए रवाना हो गए हैं। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन यानी कि SCO के सदस्यों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुए हैं? तो वे रूस जाने के लिए रवाना हुए हैं। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? राजीव कुमार। सो नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने समूह ग यानी कि समूह सी की नौकरियों के लिए, यानी कि ग्रुप सी की नौकरियों के लिए कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो 20 नए खेल हैं ऐसे जिनके बेसिस पे ग्रुप सी की नौकरियों को ग्रुप सी की नौकरी जो पोस्ट होती हैं खिलाड़ियों को दी जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है वह कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर है जिसके शिवलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पंचामृत चढ़ाया जाता है उसको चढ़ाने पर रोक लगाई है। नेक्स्ट, विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है, मतलब ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का घोषित किसे किया गया है विनर? ये विनर हैं भारत व रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है वे कौन है? तो ये है बेल्जियम ग्रां प्री। नेक्स्ट, जिस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने की घोषणा की है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की जितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? तो ये कितने प्रतिशत की है? 15% की उत्साहजनक प्रतिक्रिया निवेशकों के द्वारा दी गई है। हाल ही में जिस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है, तो वह कौन सा है? राज्य पंजाब है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उम्र में 2020 में हुआ है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को जब तक के लिए बढ़ा दिया है। मतलब 30 सितंबर तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों यानी कि देश से बाहर जाने वाली उड़ानों पर 30 सितंबर तक रोक बढ़ा दी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर जितने रुपए का जुर्माना लगाया है वह जुर्माना कितना है? तो ये जुर्माना लगाया गया है 1 रुपये का। हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जेजेपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह कौन है? अजय सिंह चौटाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है किसे? मुस्तफ़ा अदीब को। जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, तो वह देश कौन सा है? सो वह देश है भारत। भारत ने रूस में अगले महीने होने वाले साझा सैन्य अभ्यास कावकज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। वेस्ट इंडीज़ के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं, तो वे कौन है? ड्रेवन ब्रावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश की सलामी बल्लेबाज निषाद थारंगापरविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है वह देश कौन सा है? तो वह देश है श्रीलंका। राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है वह कौन सा राज्य है? तो वह है उत्तर प्रदेश। हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है वो कौन है? चैडविक बोसमैन वहाँ के प्रसिद्ध अभिनेता थे हॉलीवुड के, तो उनकी 43 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया है वह कहाँ की है महिला? ब्रिटेन की। तो तेलुगु भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है यानी कि तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है वह कौन सा देश है? तो वह है सिंगापुर। तो ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय।